गोल्डन डे अतिमानस का अवतरण। तुम्हें यही रहकर अतिमानस का अवतरण और रूपांतर का अपना योग परिपूर्ण करना है। श्री अरविंद का यह आदेश था। इसलिए श्री अरविंद के देह विलय के बाद श्री माताजी ने शारीरिक भूमिका का रूपांतर कार्य प्रारंभ किया। यूँ तो बहुत समय पहले अतिमनस्थ मन में और प्राण में अवतरित हो चुका था। यह शरीर में भी कार्य कर रहा था, परंतु मन और प्राण के माध्यम द्वारा, परंतु यह सीधे सीधे शरीर पर कार्य करे तब ही उसका स्थायी रूपांतर संभव होगा। इस शरीर के प्रत्यक्ष रूपांतर में शारीरिक मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मन अतिमानस प्रकाश को धारण करे तब ही स्थायी रूपांतर संभव है। यह शारीरिक मन जब अतिमनस प्रकाश को धारण करता है तभी ज्योतिर्मनस बनता है। श्री अरविंद ने जब शरीर छोड़ा तब ज्योतिर्मनस उतरने के बाद ही देह के रूपांतर की साधना प्रारंभ हुई। इस प्रकार श्री अरविंद के देह त्याग के बाद श्री माताजी ने शरीर की भूमिका पर अतिमनस अवतरण के लिए प्रक्रिया आरंभ की। इस विषय में उन्होंने स्वयं ही बताया था कि मैं अभी जो कर रही हूँ वह मेरी स्वयं की आतुरता के लिए नहीं करती हूँ। श्री अरविंद ने मुझे कहा था, इसलिए परम प्रभु के आज्ञाधीन बनने का पवित्र कर्तव्य रूप से मैं यह कर रही हूँ। 1950 के बाद पूरे 5 वर्ष तक श्री माताजी शारीरिक चेतना पर काम करती रही। 1956 के वर्ष के प्रारंभ में ही श्री माताजी को आभास हो गया था कि अब विश्वव्यापक आविर्भाव आ रहा है। इसलिए 1956 नववर्ष के संदेश रूप में श्री माताजी ने कोई महान घटना होने वाली है उसका संकेत दिया था। यह संदेश था, बड़े से बड़ा विजय कम से कम शोर करता है। नूतन जगत के आविर्भाव की घोषणा ढोल पीटकर नहीं की जाती है। इस प्रकार इस नए वर्ष के आरंभ में ही माताजी ने नूतन जगत के आगमन की जानकारी दी थी। यह 1956 का वर्ष समग्र विश्व के लिए एक निर्णायक वर्ष था। 21 फरवरी के दिन श्री माताजी ने बालकनी में दर्शन दिया। उसके बाद 29 फरवरी का दिन आया। उस दिन बुधवार था, इसलिए प्लेग्राउंड में ध्यान था। सभी साधक भी इस समूह ध्यान में बैठे थे। उस दिन ध्यान के समय एक महान घटना हो गई। उस महान अवतरण की बात श्री माताजी ने इस प्रकार की थी। आज सायंकाल तुम्हारे बीच प्रभु का दिव्य सानिध्य मूर्त और स्थूल रूप में उपस्थित था। मेरा स्वरूप सजीवन सोने का बना हुआ था। विश्व से वह अधिक विराट था। मेरे सामने एक सोने का प्रचंड द्वार था और वह जगत को परमात्मा से अलग कर रहा था। इस द्वार के प्रति दृष्टि करते ही चेतना की एक ही गति में मुझे पता चल गया और द टाइम हैज कम, समय आ पहुंचा है। यह शब्द मैंने फ्रेंच में नहीं पर अंग्रेजी में सुना, मानो श्री अरविंद स्वयं ही बोले हो। मेरे दोनों हाथों से मैंने प्रचंड सुनहरा हथौड़ा उठाकर द्वार पर दे मारा। एक ही बार और वह दरवाजा टूटकर नष्ट हो गया और फिर अतिमानस का प्रकाश और शक्ति तथा चेतना पृथ्वी पर एक अस्खलित प्रवाह में नीचे आ गई। यह जो कुछ हुआ ये सूक्ष्म दर्शन या अनुभूति नहीं थी। यह तो एक वस्तु क्रिया की गई थी। यह वही थी। यह प्रकाश लगभग 20 मिनट तक बरसता रहा था, अथवा यूँ कहो कि मैंने उसे ध्यान में 20 मिनट तक बरसता हुआ देखा था।
उसके बाद मैंने ध्यान बंद कर दिया था। कोई अनंत काल तक तो ध्यान नहीं कर सकता है। लोग कुछ समय के बाद बेचैन हो जाते हैं। मुझे बाह्य चेतना में लौटने में विशेष प्रयत्न करना पड़ा और बहुत कठिनाई से मैं बोल सकी। यह जो घटना हुई थी उसका आश्रम के केवल 2 ही जन को और बाहर के 3 व्यक्तियों को पता चला था। परंतु यह जो हुआ था वह अतिमानस आविर्भाव था। यह बात उन्हें पता नहीं थी, पर कोई असाधारण घटना हुई है इतना उन्हें पता चला था। श्री माता जी ने जब प्लेग्राउंड में ध्यान पूरा किया और अपनी आंखें खोली तब उन्हें ऐसा लगा कि अतिमानस प्रकाश के अवतरण से सामने बैठे साधक चित पड़े होंगे, परंतु सभी साधक शांति से चुपचाप बैठे हुए थे। यह जो महान घटना घटी थी इस विषय में मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। श्री माता जी ने ऐसे बताया था कि नए जगत के आविर्भाव की घोषणा ढोल पीटकर नहीं की जाती। इसी प्रकार यह महान घटना भी बहुत ही शांतिपूर्वक घट गई। आश्रम में भी कोई हलचल नहीं हुई, सभी सदा की तरह चलता रहा। श्री माता जी ने भी इस विषय में विशेष घोषणा भी नहीं की। 1 महीने के बाद 29 मार्च को श्री माता जी ने इस विषय का संदेश भेजा। नूतन प्रकाश की प्रकटीकरण और नए जगत के आविर्भाव के लिए जो प्रार्थना की थी वह मंगाई। अब माता जी ने स्वयं के हाथ से इस प्रार्थना में सुधार करके संदेश में नए जगत के आविर्भाव की घोषणा की। यह प्रार्थना है, हे प्रभु, आपने संकल्प किया है उसे मैं साकार करती हूँ। पृथ्वी पर एक नवीन प्रकाश प्रकट हो रहा है। एक नूतन जगत ने जन्म लिया है। जिस जिस वस्तु का वचन दिया गया है वे सभी सिद्ध हुई है। इस प्रकार श्री माता जी ने 1914 में की प्रार्थना 4 दशक की दीर्घ तपस्या के अंत में साकार हो गई और पृथ्वी पर एक नवीन प्रकाश उतर आया। अतिमानस चेतना पृथ्वी पर उतर तो आई, परंतु उसके तात्कालिक परिणाम सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। उसके निश्चित परिणाम दिखने में अभी देर लगेगी, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण इस परम चेतना की भव्यता के विरुद्ध होने से यह वातावरण परम चेतना को ढंग देता है। यह अद्भुत प्रकाश नीचे तो उतर आया, परंतु पृथ्वी की चेतना का बुरा आंदोलन उसे निगल गया। नीचे आई इस शक्ति को निगल लिया गया। अब फिर से अचेतना में से ही उस शक्ति को ऊपर उठाना था, इसलिए निश्चित परिणाम आने में बहुत समय लगता है। शक्ति के अवतरण से सभी एकाएक नहीं पलटेगा। प्राणी में से मनुष्य बनने में लाखों वर्ष लग गए। ऐसे ही मनुष्य में से अति मानव होने में हजारों वर्ष निकल ही जाए, परंतु अब यह प्रक्रिया तीव्र अवश्य होगी, क्योंकि मनुष्य उत्क्रांति की प्रक्रिया में सजग सहयोग साध सकता है। जो वस्तु प्राणियों में संभव नहीं थी, परंतु फिर भी सब एकाएक चमत्कारिक रूप से नहीं बनता है। इसके लिए मनुष्यों का इस नूतन शक्ति के प्रति उद्घाटन और ग्रहणशीलता होना आवश्यक है। श्री माता जी ने दिया दूसरा संदेश। अतिमानस शक्ति के अवतरण के कुछ दिन बाद श्री माता जी ने परम चेतना की सक्रियता के संबंध में दूसरा संदेश दिया था, जो इस प्रकार था। पृथ्वी पर अतिमानस का आविर्भाव होगा। यह एकमात्र वचन नहीं है, यह एक जीती जागती हकीकत और वास्तविक सत्य बन गया है। अतिमानस यहाँ काम कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जगत में अंध से अंध मनुष्य और जो लोग इस वस्तु को स्वीकार करने को
लेश मात्र भी तैयार नहीं है, उनको भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु आंखों से स्पष्ट दिखाई दे ऐसे परिवर्तन में समय लगेगा। श्री माता जी ने कहा था कि अतिमानस जाति का विकास होने में कुछ सदियों भी गुजर जाए, परंतु इस अवधि में यदि मनुष्य आध्यात्मिक बनने के लिए शर्तें पूरी करे, उसमें यह शक्ति कार्यरत होकर उनके रूपांतर का कार्य हाथ में ले, फिर वे मानव चेतना में से ऊपर उठकर दिव्य चेतना में आरोहित हो सकता है, परंतु संपूर्ण रूपांतर होने में अभी समय लगेगा। ओम नमो भगवते मा श्री अरविंदाय।